गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने इतिहास का जो छठवां चैप्टर था भक्ति और सूफी परंपराएं, इस चैप्टर का अपने टेस्ट हुआ था। वैसे देखें तो यह अपने इतिहास का 5वां टेस्ट था। अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो में इसकी आंसर की या सॉल्यूशन की। जो टॉपर्स थे भैया उनकी लिस्ट जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, अब देखो भैया एक कमेंट आ रहा है, कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी हाफ ईयरली एग्जाम पास में आ गई है, हमें मोस्ट क्वेश्चन बताओ। तो भैया सीधी सी बात, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ, क्या हाफ ईयरली में जो क्वेश्चन आएंगे वो बुक से नहीं आएंगे क्या? हाफ ईयरली में जो क्वेश्चन आएंगे क्या वो चैप्टर से नहीं आएंगे क्या? तो भैया ये हाफ ईयरली इससे कोई मतलब नहीं है। यही क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में आ जाएंगे, इनमें से 2-3 क्वेश्चन उठा के आपके हाफ ईयरली में आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में आ जाएंगे। हाफ ईयरली का अलग से क्या मैटर है? उससे कोई मैटर नहीं है। आपको पता है आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में 40% जो है वो छोटे क्वेश्चन आएंगे। ये सारे 15 के 15 क्वेश्चन भैया सभी एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं बार बार। तो ये परीक्षा में आपके हाफ ईयरली में भी आ सकते हैं, ये ईयरली में आ सकते हैं। मेरा जो काम है वो ये है आपको अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराना, आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना, आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को और ज्यादा बढ़ाना, उसको और ज्यादा शानदार करना, ये मेरा काम है। समझ गए? और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं भैया वो हाफ ईयरली या बोर्ड परीक्षा जो है वो कोई सी भी आप एग्जाम मान लो, मैं जो तैयारी करा रहा हूं वो बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करा रहा हूं। हाफ ईयरली कोई विशेष मायने नहीं रखती है, मेन आपकी जो है वो बोर्ड एग्जाम है जो 3 महीने बाद में आपकी होने वाली है, उसकी तैयारी में करा रहा हूं। तो हाफ ईयरली में जो क्वेश्चन आएंगे भैया वो भी इन्हीं में से आएंगे, इसलिए हाफ ईयरली के कोई अलग से विशेष क्वेश्चन नहीं है। और ये जो चैप्टर है छठवां चैप्टर, ये तो आपके हाफ ईयरली में आएगा। 5वां और 6वां चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। क्लियर है? तो अब बात करते हैं भैया इस पेपर के सॉल्यूशन की। अब यहां से आप चेक कर सकते हो आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कहां आपने गलती की है। ओके, देखो भैया फर्स्ट क्वेश्चन है अपने वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? तो भैया वीर शैव मत के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? आपके बासवन्ना थे, बासवन्ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है भैया सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? सूफी संत भैया ध्यान रखना, ये निजामुद्दीन औलिया जो है ना, इनको इतिहास में अपने महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। बड़े फेमस सूफी संत है और इनकी दरगाह जो है वो कहाँ पर है? अपने दिल्ली में है, दिल्ली में है। क्लियर है? इनका एक खतन भी है, देखो आपको, आपने सुना हो कभी कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, कि दिल्ली अभी दूर है, बड़ा फेमस खतन है इनका। तीसरा क्वेश्चन है भैया आलवार और नैनार कर्मश है। देखो मैंने यहां पे ये वर्ड डाला था लेकिन आप लोग बस स्क्रीनशॉट लेते हो और आंसर करना स्टार्ट कर देते हो। कर्मश से संबंधित है ये क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा पूछा हुआ है कि आलवार और नैनार कर्मश से संबंधित है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आलवार कौन है, नैनार कौन है, और फिर उनको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। अब आलवार कौन होते हैं भैया? वैष्णव जो संत होते हैं वो आलवार होते हैं, और नैनार जो होते हैं वो कौन होते हैं? शैव होते हैं। ये सबको पता है, लेकिन आप लोगों ने मिस्टेक क्या कर दी, पहले शैव लिख दिया फिर वैष्णव लिख दिया। जबकि यहाँ पे मैंने देखो आलवार और नैनार कर्मश है, कर्मश है मतलब पहले आलवारों का आएगा, तो आलवार कौन? वैष्णव, नैनार कौन? शैव। तो ये आंसर होगा भैया। ठीक है, आलवार जिनकी भक्ति संतों की संख्या 12 थी और नैनार जिनके भक्ति संतों की संख्या लगभग 65 के आसपास थी। चौथा क्वेश्चन है भैया गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? सबको पता है भैया कहां पर हुआ था? ननकाना में हुआ था, पंजाब में है ननकाना भैया, यहां पर हुआ था 1469 ईस्वी को। कबीरदास जी के ये समकालीन थे। पांचवा क्वेश्चन है भैया इनको सुमेलित करना है, इनकी जातियां है ये। धन्ना कौन सी जाति के थे, सेना कौन सी के थे, रविदास कौन सी जाति के थे, कबीर कौन सी जाति के थे? तो इनको सुमेलित करना है भैया। धन्ना आप सबको पता है जाट ही थे, इसको कोई विशेष सुमेलित वाली दिक्कत नहीं आ रही है। सेना सबको पता है नाई थे। अब रविदास और कबीर, हो सकता है आप रविदास में कंफ्यूज हो सकते हो, रविदास बोल दो या रेदास बोल दो भैया एक ही बात है। ठीक है, रविदास में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कबीर का सबको पता है। कबीर कौन थे? जुलाहा थे, और रविदास फिर कौन हो गए? मोची हो गए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया आलवार परंपरा की स्त्री भक्त का नाम बताइए। आलवार परंपरा की, आलवार का मतलब वैष्णव। अब भैया वैष्णव परंपरा की है, कौन थी वो भक्ति संत? उसका नाम था भैया अंडाल।
अंडाल, ध्यान रखना आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार आता है। जजिया क्या है? देखो सीधा सा शॉर्टकट में याद रखना, जजिया एक धार्मिक कर है। कैसा कर था? धार्मिक कर था। किसके द्वारा लिया जाता था? जो मुस्लिम शासक होते थे ना, उन मुस्लिम शासकों के द्वारा गैर मुसलमानों से यह कर लिया जाता था। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है भैया, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कर्नाटक में किसने किया था भैया? एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बासवन्ना, इसके द्वारा किया गया था। और इसी के अनुयायी जो थे भैया वो लिंगायत कहलाए थे, वीर शैव कहलाए थे। जब आपको एक चैप्टर पढ़ाया था तब काफी डिटेल से मेरा ये बताया हुआ है। 9वां क्वेश्चन भैया लगभग स्टूडेंट का सही है। यदि आप अजमेर जाओगे तो किसकी दरगाह देखेंगे भैया? अपने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भैया अपने मोहम्मद गौरी के साथ में कहां पर आए थे? भारत में आए थे लगभग 1191 ईस्वी में, और अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है। अकबर का नाम सुना होगा भैया, मुगल बादशाह अकबर इनको बहुत मानता था। लगभग 15 बार जो है वो इनकी दरगाह पे अकबर गया था। 10वां क्वेश्चन है भैया, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास किसके शिष्य थे भैया? रामानंद के शिष्य थे। रामानंद था उनके गुरु का नाम, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, कबीर की वाणी जिन पुस्तकों में संकलित है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और राजस्थान बोर्ड ने पूछा हुआ भी है भैया 2012 में। ये देखो राजस्थान बोर्ड वाले है ना, आरबीएसई बोर्ड वाले, ये तो अपने मोस्ट है ही है, साथ में सीबीएसई बोर्ड वाले मोस्ट है भैया। क्यों? क्योंकि देखो पेपर में हमेशा अच्छे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड कोई छोटा मोटा बोर्ड तो है नहीं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे दिए आपको, समझ रहे हो। तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। तो भैया कबीर की वाणी जिन पुस्तकों में संकलित है उनमें से कोई 2 के नाम आपको बताने थे। तो अब ने कौन कौन सी पुस्तकें थी भैया? कबीर की बीजक है, कबीर ग्रंथावली है, और एक वो सिखों वाली है अपने आदि ग्रंथ साहिब। 3 पुस्तकें हैं, कोई भी आप अपनी इच्छा से अकॉर्डिंग 2 आंसर में दे सकते हो। 12वां क्वेश्चन है भैया, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? मैंने यहाँ पे भैया सूफी संत पूछा था। सूफी संत कौन था भैया? वह था बाबा फरीद। इसकी रचनाएं जो है भैया वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 13वां क्वेश्चन है भैया, अमीर खुसरो कौन था? पहली बात तो अमीर खुसरो कौन था भैया? एक महान कवि था, एक संगीतज्ञ था। यह किसका शिष्य था? तो यह ध्यान रखना भैया, इसका शिष्य था निजामुद्दीन औलिया का, जिसको महबूब ए इलाही भी कहते हैं। अमीर खुसरो इसी का शिष्य था। 14वां क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया, कश्मीर में किस मस्जिद को मुकुट का नगीना कहते हैं? कश्मीर में किस मस्जिद को मुकुट का नगीना कहते हैं भैया? मस्जिद का नाम है शाह हमदान मस्जिद। ध्यान रखना, शाह हमदान मस्जिद। इस मस्जिद को है अपने क्या कहते हैं? मुकुट का नगीना कहते हैं। 1395 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। यह मस्जिद जो है वो श्रीनगर में भैया जो झेलम नदी बहती है उस झेलम नदी के तट पर बनी हुई है। अब देखो इस प्रकार से एक क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के साथ में आपको 4-5 क्वेश्चन और तैयार करा दिए। सीधा सा क्वेश्चन था, कश्मीर में किस मस्जिद को मुकुट का नगीना कहते हैं? मैंने आपको आंसर दे दिया, शाह हमदान मस्जिद। अब कई लड़के क्या करते हैं, पूरा पेपर देखते नहीं है, पूरा सॉल्यूशन सुनते नहीं। अब इसके साथ में मैंने आपको ये भी बताया 1395 में ये बनी थी। कश्मीर में कहाँ पर है? ये श्रीनगर में है। कौन सी नदी के तट पर है? झेलम नदी के तट पर है। इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसलिए अपने को कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अच्छी तरह से आपको वीडियो देखनी चाहिए, पूरा वीडियो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है भैया, सबंदर तथा सुंदरार की कविताओं का जो संकलन है भैया वो क्या कहलाता है? तौरम कहलाता है, तौरम। ठीक है, तो ये थे भैया अपने इतिहास का जो 5वां टेस्ट है। वैसे देखिए ये 5वां टेस्ट है, और चैप्टर की दृष्टि से देखिए तो अपने कौन से चैप्टर का ये टेस्ट हुआ है? 6वें चैप्टर का टेस्ट हुआ है भैया। चैप्टर का नाम है भक्ति और सूफी परंपरा। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।